guys, welcome to my YouTube channel Fine Touch Biology. Today's topic is animal tissue. Main topic is connective tissue. यानी एनिमल में भी कनेक्टिव टिश्यू देखे जाते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। तो जो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू ही होंगे। तो चलिए पहले पॉइंट को समझिए। द कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑर्गन। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो इस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर में स्पेशलाइज होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को जोड़ने में काम करते हैं। इट कैन कनेक्ट बोन टू ईच अदर, ये हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। बाइंडिंग टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू को जोड़ेंगे। एंड गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय फॉर्मिंग पैकिंग अराउंड ऑर्गन, और हमारे ऑर्गन के चारों तरफ एक पैकिंग करेंगे जिससे हमारी बॉडी को बेहतर तरीके से सपोर्ट मिल सके, क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो बंधी हुई रहेंगी किसकी हेल्प से? कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं लूजली स्पेस, इनमें थोड़ा सा गैप होता है। एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, और इनके सेल का जो मैट्रिक्स है, जो मेन बेस सबस्टेंस है, उसमें ये एम्बेडेड माने धसी हुई होती है। द मैट्रिक्स में भी, इसका मैट्रिक्स जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, और या जिसे कहते हैं रिजिड, हार्ड भी हो सकता है। The nature of matrix differs with the function of the particular connective tissue. हर एक कनेक्टिव टिश्यू का जैसा फंक्शन है उसका मैट्रिक टिश्यू ठीक वैसा ही होता है। इन एनिमल्स कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 5 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। एरियोलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल एंड वस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू। तो इसमें कुल मिला के हमारे कितने 5 तरीके के हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू की। ये एरियोलर नाम क्यों मिला और लूज क्यों कहा था? थोड़ी सी इनके सेल्स के बीच गैप होता है, तो आप देखें इनके बीच में काफ़ी गैप हमको जगह जगह नजर आ रहा है। दीज आर लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सेल को बांधने वाले लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड ऑफ फाइबर, इसमें 2 तरीके के फाइबर होते हैं। व्हाइट कोलेजन फाइबर, एक तो व्हाइट कोलेजन फाइबर होता है, और येलोइश इलास्टिन फाइबर, जिससे हमारे अगर हम अपनी मसल्स को दबा के देखें तो सॉफ्ट महसूस होती हैं। ये वहां पर लगे हुए देखे जाते हैं। दे एक्ट एज अ सपोर्ट भी कर रहे हैं। एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन, और ऑर्गन्स के बीच टिश्यूज को बांधते हैं, बांध के रखते हैं। लाइंग इन द बॉडी कैविटी में। दे आर फाउंड बिटवीन द स्किन, ये स्किन में देखा जाता है, मसल्स में देखा जाता है, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ देखा जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स, हमारी जो नस है ना, वो डिस्टर्ब ना हो। आपको आपके हाथों पे नसें नजर आती होंगी, क्या वो इधर से उधर हिलती हैं? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यूज को बांध के रखे हुए हैं। नर्व आर इन द बोन मैरो, यहाँ तक कि बोन मैरो, हड्डी के अंदर एक सेमी सॉलिड सबस्टेंस होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, वो वहाँ पर भी देखा जाता है। एंड ऑल्सो इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, और टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डेंस रेगुलर टिश्यू। तो डेंस रेगुलर टिश्यू में देखिए कौन आता है? डेंस माने थोड़ा सा गाढ़ा होगा, रेगुलर माने समान रूप से। इट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये धागे जैसे होते हैं। हैविंग डेंसली पैक्ड, और पूरी डेंसली पैक्ड होते हैं। कलेक्शन ऑफ फाइबर एंड सेल्स, जिसमें फाइबर और सेल्स इसको बांधे रखती हैं। इट द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट, इसके 2 मेन जो मुख्य टिश्यू है वो है टेंडन और लिगामेंट। सबसे पहले लिगामेंट की बात करते हैं। दे आर इलास्टिक स्ट्रक्चर, ये इलास्टिक स्ट्रक्चर है विद कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसमें बहुत ताकत होती है। विद कनेक्टिव बोन्स, जो बोन को बोन से जोड़ता है। एंड आर कंपोज्ड ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू, और जो येलो इलास्टिक लचकदार टिश्यू होता है येलो कलर का से मिलकर बना हुआ होता है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होगा। जितना मैट्रिक्स कम होगा तो उतना इसके अंदर फ्लूइडनेस कम होगी, यानी कि उतना पतला नहीं होगा। दे स्ट्रेंथ टू जॉइंट, ये जॉइंट को ताकत देता है। एंड परमिट नॉर्मल मूवमेंट बट प्रिवेंट ओवर एक्सटेंशन, ये नॉर्मल मूवमेंट कराएगा लेकिन जो ज्यादा खिंचाव ना हो उससे बचाएगा। स्प्रेन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, स्प्रेन माने मोच आ जाना, जब लिगामेंट ज्यादा खिंच जाता है तो मोच आ जाती है। स्प्रेन भी मोच से यहाँ। दूसरा है बेटा यहाँ पे टेंडन, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इनइलास्टिक, इनमें लचक नहीं होती। स्ट्रक्चर दैट जॉइन स्केलेटल मसल्स टू बोन, जो स्केलेटल मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है। एंड आर कंपोज ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, जो किसका बना हुआ होता है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। जबकि लिगामेंट हमारे किसका बना होता है? येलो फाइब्रस, येलो इलास्टिक टिश्यू का। इनमें लचक ज्यादा होती है, इनमें लचक उतनी नहीं होती। ये हमारा दूसरा कनेक्टिव टिश्यू हुआ। तीसरा है हमारा एडिपोज टिश्यू।
तो एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू में एडिपोज से मतलब है हमारा फैट मॉलिक्यूल से, ये हमारी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर बना लेते हैं। दिस टिश्यू इज एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, यहाँ पे एग्रीगेशन माने बिखरी हुई फैट सेल्स नजर आती हैं जिनको एडिपोसाइट्स कहते हैं। द एंड ईच फैट सेल इज राउंडेड और ओवल, ये गोल होती है, अंडाकार होती है। इट सर्व एज अ फैट रिजर्वायर, ये फैट को डिपोजिट करती है एंड कीप विसरल ऑर्गन इन पोजीशन, जिससे जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो अपनी पोजीशन पे रहे, फॉर्मिंग शॉकिंग ऑब्जर्व क्वेश्चंस, और उसके लिए एक सॉफ्ट झटके को बर्दाश्त करने वाली कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। किसके साइड से? जैसे किडनीज, आई बॉल, जो हमारा आंख का गोला है उसकी तरफ। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन, ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं। एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर और स्टोमच के बीच में हो गया, लीवर और पैनक्रियाज के बीच हो गया। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स, इसमें फैट की ग्लोब्यूल्स होती है। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, और फैट जमा हो जाने से यही टिश्यू हमारे लिए एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। इंसुलेटर किसे कहते हैं? जिसमें बिल्कुल भी हीट का कंडक्शन ना हो। नेक्स्ट हमारा स्केलेटल टिश्यू, ढांचे बनाने वाला। द स्केलेटल और सपोर्टिंग टिश्यू इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन्स, इसमें हमारे लिए कार्टिलेज सॉफ्ट हड्डी आएगी हमारी और बोन आएगा, विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट माने वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है, जिसमें हड्डियों का ढांचा होता है, तो ये हमारे एंडोस्केलेटन और वर्टिब्रेट, एंडोस्केलेटन अंदर का ढांचा बनाते हैं। प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और जो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन है लंग्स, लंग्स, लीवर, किडनी, इन सबको ये इसमें स्पेशली लंग्स को और हार्ट को, ये वाइटल ऑर्गन है, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा क्योंकि हमारे पसलियों वाले हिस्से के अंदर बंद रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कार्टिलेज की। द कार्टिलेज इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है विच इज कॉम्पैक्ट, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, घना है, एंड लेस वस्कुलर हैविंग, यहाँ पे बिल्कुल भी वस्कुलरेशन नहीं है, यानी कि फ्लोनेस नहीं है। एंड एक्सटेंसिव मैट्रिक्स टू डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, इसके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर होते हैं एंड हैविंग सेल्स, और सेल्स होती है जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। इट प्रोवाइड एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो स्मूथन बोन्स सरफेस एट जॉइंट, और जो दो हड्डियों के बीच का जॉइंट है ना उसको चिकना बनाता है। कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड, कार्टिलेज काफ़ी फैली हुई सेल्स में बनी हुई होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, लैरिंक्स जहाँ से आवाज़ निकलती है, ट्रैकिया सांस की नलकी होती है, ईयर जो बाहर का हिस्सा है हमारा वो, और नोज आगे का टिप एरिया, ये सब कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, इसको हम सॉफ्ट बोन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा बोन। अगर हम बोन की बात करते हैं, इसमें बोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये बहुत हार्ड है, ताकतवर है और फ्लेक्सिबल नहीं होता टिश्यू। एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स, ये एक हार्ड मैट्रिक्स में डूबा हुआ होता है। मेड अप बोथ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें प्रोटीन और इनऑर्गेनिक मैटर, कैल्शियम और फास्फोरस मिले हुए होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज मिनरल, इन मिनरल्स की वजह से बोन्स आर हार्ड, यानी कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से हमारी हड्डियां हार्ड होती हैं। इट प्रोवाइड शेप, ये हमें शेप प्रोवाइड करती हैं। एंड ऑल्सो स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं और शेप भी। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ये हमारी मसल्स को पकड़ के रखती हैं, मसल से पकड़े हुए रहते हैं। सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मेन ऑर्गन्स को भी पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है बेटा हमारा फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू, जिसमें हम स्पेशली ब्लड की बात करेंगे। दिस टिश्यू लिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ता है। कैसे? क्योंकि जब तक ये हमारी बॉडी में फ्लो होता रहेगा हमें बॉडी के हर एक पार्ट से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एंड मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन द बॉडी, और हमारी बॉडी को अंदर से मेंटेन किए हुए। इट इंक्लूड ब्लड एंड प्लाज्मा, ये ब्लड एंड लिम्फ, इसमें ब्लड और लिम्फ को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस ब्लड की। ब्लड है क्या? इट इज़ अ फ्लूइड, ये एक लिक्विड है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि बह रहा है। In this tissue, the cells move in fluid matrix or medium
कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। हमारा ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है गाइस, एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म होता है, दूसरी होती है हमारी सेल्स जो इसमें सेलुलर फॉर्म होती है, जो इसमें हमारी सेल्स डूबी होती है। सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। ये ब्लड का कंपोजिशन आप बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए जैसे रसगुल्ला और चाशनी। चाशनी प्लाज्मा हो गया और जो रसगुल्ले हैं, छेने हैं, ये सब हमारे ब्लड के अंदर वो सेल्स हो गई। दैट क्लियर? द प्लाज्मा कंटेन सेल्स कॉल्ड ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स होती है उन्हें कॉर्पस्कल्स कहते हैं, विच इंक्लूड रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं आरबीसीज की। आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज आर लिविंग वाइल प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स आर नॉन लिविंग। ये दोनों लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन एंड मेन फंक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। तो ब्लड के थ्रू जो भी मटेरियल एक पार्ट से दूसरी पार्ट या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू की तरफ जाएगा वो ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ किसकी होती है? प्लाज्मा की। अब बचे आरबीसी। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, डिस्क शेप होती है बेटा, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनके पास एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आरबीसी का काम सिर्फ गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन है। डब्ल्यूबीसी को बेटा हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आरबीसी से थोड़ा बड़ा होता है, इनका कोई कलर नहीं होता और हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से ये कलरलेस होती हैं और इनके पास न्यूक्लियस होता है, जबकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। वाइट ब्लड सेल्स जो होती है हमारी टू टाइप्स की होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें बेसोफिल्स, ईसनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आती हैं, ये तीनों हमारी बॉडी की हिफाजत करती हैं। और एक ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आती हैं जो जम्स वगैरह को मारने में हमारी हेल्प करती है, जबकि ये तीनों हमको अलर्ट करने में हेल्प करती हैं। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। ब्लड क्या गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टेड फूड को इधर से उधर ले जाने में, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के उन पार्ट्स तक ले जाना जहां से इसको बाहर निकाला जा सके। इसके बाद आता है बेटा हमारा लिम्फ। इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें प्लाज्मा और सिर्फ डब्ल्यूबीसी होती है। लिम्फ एस्केप आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। ये नसों के बाहर होता है इनटू द बॉडी टिश्यू। लेकिन कहाँ पे? बॉडी टिश्यू में। जो भाई तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी और वेन्स तो हमको बाहर से नजर आ जाती हैं, लेकिन कैपिलरीज हमारी टिश्यूज के बीच में होती हैं और ये लिक्विड जो होता है लिम्फ वो टिश्यूज के बीच पाया जाता है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर वाला फ्लूइड बोलते हैं। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की एक्सचेंज में हमारी मदद करता है बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है जो ब्लड वेसल से जो भी मटेरियल है पहले खुद लेगा फिर उसके बाद सेल्स को देगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी बेटा प्रेजेंस होती है जैसे लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो हमें इन्फेक्शन से बचाती है। इट फॉर्म द डिफेंस और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज function of blood. Blood transport nutrients, hormones and vitamins to the tissue and carry excretory product from the tissue to the excretory organ. Important material को टिश्यू तक ले जाएगा ब्लड और वहां से वेस्ट मटेरियल को लेकर आएगा। आरबीसीज ऑफ ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। डब्ल्यूबीसी ऑफ ब्लड फाइट द डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड एनगल्फिंग द जर्म्स। जर्म्स को एनगल्फ करके एंटीबॉडीज बनाती है जिससे हमारी बीमारियों से लड़ सके। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो प्लेटलेट्स होती हैं जब हम चोट लग जाती है तो वहाँ पर ये ब्लड क्लॉटिंग करती है जिससे वहाँ खुरंट बनेगा, जिससे हमारा हेमरेज ना हो, यानी कि लगातार ब्लड ना बहता रहे। ब्लड कंडक्ट हीट एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और हीट को कंडक्ट करके हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो गाइज इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया है कि आपको ह्यूमन का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इजीली मिल सके।